चलो, हेलो एवरीवन। अभी जिनको नोट्स नहीं मिले ना, बस 5 मिनट वेट कर लो, आपको बाकी को नोट्स मिल जाएंगे। जब तक जिसके पास नोट्स नहीं है वो स्क्रीन पे देखेंगे। एक मिनट। चलिए, सबसे पहले वेलकम टू 11th क्लास कॉमर्स। तो आप लोगों ने कॉमर्स चूज किया है, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? आप सबको सीए करने का मन है? हमें सीए करना है, इस वजह से हमने कॉमर्स चूज किया है। एंड बहुत अच्छा डिसीजन है कि हम 11th के बाद ही, मतलब 11th के साथ साथ ही हम सीए की तैयारी करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये अच्छा डिसीजन क्यों है। क्योंकि आप एक बात समझिए कि कभी भी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को जब चूज करते हो ना, तो उसका फाउंडेशन, उसका बेस मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो उस बिल्डिंग का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा क्या होता है? उसका बेस होता है। जितना बेस स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा वो बिल्डिंग लंबे समय तक रहेगी और उतना ही ज्यादा वो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। सिमिलरली 11th क्लास में अभी तक आप सीधे 10th पढ़ करके आए हो, मतलब आपको कॉमर्स का सी भी नहीं आता है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि कॉमर्स में क्या होता है। मतलब आप उस गीली मिट्टी की तरह हो जो अभी तक अभी उसको शेप ही नहीं मिला है कि वो बर्तन का या उसका आकार ले ले। तो अब आज से हम बिजनेस स्टडीज की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, आपके कॉमर्स में सबसे इंटरेस्टिंग और अगर मैं बोलूं कि सबसे मजेदार जो सब्जेक्ट है, वो बिजनेस स्टडीज ही होता है। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, हम रियल लाइफ बिजनेस के बारे में जानते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भले ही आपने 10th में तो नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसको अपने आसपास देखा जरूर होगा। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बिजनेस के बारे में। तो चलिए, अब मैं आपको शुरुआत करता हूं आज से एक नई जर्नी की, जिसका नाम है 11th बिजनेस स्टडीज। तो अब जब क्लास आप सीधे सुनते जाइएगा और स्क्रीन पे देखते चले जाइएगा। 11th बिजनेस स्टडीज, इस सब्जेक्ट का जो नाम है, वो नाम से ही क्लियर है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हम आसपास रियल लाइफ में देखते हैं। जैसे आपके पापा बिजनेस करते होंगे, या फिर वो जॉब करते होंगे, तो वो जहां जॉब कर रहे हैं वो उनका एम्प्लॉयर बिजनेस करता है। कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास जो दुकानदार है या फिर कोई कंपनी है, किसी भी तरीके से आप बिजनेस, हर तरीके से आप देखोगे कि आपके आसपास बिजनेस फैला हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये फर्नीचर जिसने बनाया है, ये नोट्स जिसने बनाए हैं, कहने का मतलब है हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो हमें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस का कोर समझना पड़ेगा, क्योंकि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। जैसे हम एज अ सीए उनके फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करेंगे, उनके फाइनेंशियल्स का ऑडिट करेंगे। फाइनेंशियल्स का मतलब क्या होता है? आपके अकाउंट्स। जैसे आपने अभी एक अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट देखा होगा, तो ये अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स में हम एक्चुअल में बिजनेस की, ध्यान से समझिएगा, बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स का मतलब होता है कि यार मुझे फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, या मुझे नुकसान हुआ यानी कि लॉस हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंट से भी सबसे पहले हमें हमारे बिजनेस के लिए कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह भी तो सोचनी पड़ेगी ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम सब लोगों ने मिलकर के क्या बोला कि हम ना एक आइसक्रीम शॉप खोलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो हमारा अच्छा एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम सब ने क्या बोला कि हम मिल करके एक आइसक्रीम, इस, हाँ हाँ, चलिए, तो मैं क्या आपको क्या बता रहा था कि अगर हम सब ने मिल करके एक आइसक्रीम की शॉप ओपन करी है, तो हमारा मोटिव क्या है? हम कोई जन सेवा तो कर नहीं रहे हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हम गरीबों को बांटने के लिए ये आइसक्रीम बेचना चाह रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं पता है? हम हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए। जब कोई भी चीज ना फायदे के लिए की जाती है, तो हम उसको बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस। अभी ये डेफिनेशन पूरी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि जब भी किसी चीज में फायदा इंक्लूड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके
दोस्त ने आपको बोला कि यार मुझे तेरा मोबाइल दे दे, तो आपने क्या बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं दूंगा, उसके बदले में तुझे मुझे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये जो आपने आपके दोस्त से बोला है ना कि मुझे 15,000 रुपए चाहिए, तो आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो मतलब आप भी बिजनेस कर रहे हो। तो मैंने पहली चीज आपको क्या बताई? पहली चीज मैंने आपको बताई है कि भाई प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है भाई हम कोई भी चीज अगर फायदे के लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे बिजनेस। ठीक है। तो अब थोड़ा मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि भाई बिजनेस स्टडीज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों है और इसको पढ़ने में इतना मजा क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं फर्स्ट डे ही आपको बता रहा हूं कि इजीली बिजनेस स्टडीज में ना 100 on 100 लाए जा सकते हैं। अब ये बड़ा टारगेट मैंने आपके सामने क्यों रखा? इसीलिए क्योंकि जब हम बिग एम करते हैं ना, देखो पढ़ना तो हमें है ही सही, मतलब हम क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ और जो भी हमको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चाहिए उसके साथ साथ हम याद भी करेंगे चीजों को, और हम ऐसे एग्जाम रेडी बनेंगे कि हम बिजनेस स्टडीज में इजीली 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि ये स्कोरिंग तो है, साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। मतलब ये अकाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं। कभी हम रिलायंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, कभी हम हमारे पास वाली एक जो दुकान है किराने की दुकान, उसका बिजनेस मॉडल समझ रहे होंगे, कभी हम एक आईटी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ रहे होंगे। तो आपके अंदर पता है एक इवोल्यूशन आएगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? कि अभी आप 10th से निकले हो, अभी आपने साइंस पढ़ा है, सोशल स्टडीज पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, लेकिन कॉमर्स आज तक नहीं पढ़ा। जैसे जो साइंस वाला बंदा होता है उसके साथ तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं साइंस पढ़ के कुछ तो आता है, उसको साइंस का कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, लेकिन यहाँ हमें कॉमर्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपके पास पुराना कोई नॉलेज है ही नहीं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप बस मेरी बात सुनते चले जाइएगा। मैं अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है? तो जहां जहां मैं अंडरलाइन या कुछ लिखूं ना, तो आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, उससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। यहां तक समझ में आया आपको मैंने क्या बताया? मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है कि बिजनेस क्यों किया जाता है भाई, फायदा कमाने के लिए। अभी कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं करेंगे अपन। फायदा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। आपके आसपास अगर आप घर से जैसे ही बाहर निकलोगे, तो आप घर से बाहर निकल करके देखोगे कि आपके आसपास जो किराने की दुकान वाला है वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। आप देखोगे कि आपके सामने एक बड़ी सी कंपनी की बिल्डिंग है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो अब हमें बिजनेस स्टडीज में क्या समझना है कि हम इस बिजनेस को सबसे पहले समझे कि ये बिजनेस किया कैसे जाता है, और फिर हम इसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको छोटे से बड़ा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने बोला प्रॉफिट। अब यहाँ पर सबसे पहली एक चीज है जिसको हम बोल रहे हैं, देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो। जैसे यार आप स्टडीज करते हो, ठीक है, आप स्टडीज करते हो, है ना, आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो, है ना, आप कुकिंग करते होगे, ठीक है, आपको ड्राइंग पसंद होगी तो आप ड्राइंग कर रहे होगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को मान लो मूवीज देखना पसंद है, तो वो क्या करेगा? मूवीज वॉच करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्टिविटीज है ना, ये एक्टिविटीज, क्या इससे आपको कुछ मनी मिल रहा है क्या? मतलब ऐसा है क्या कि ये सब एक्टिविटीज करने में आपको कुछ पैसा वगैरह मिल रहा है? नहीं भाई, ये हम क्यों कर रहे हैं भाई? सारी एक्टिविटीज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करना अच्छा लगता है या करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी जो घर में मम्मी अगर खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, तो अब एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने क्या कभी आपसे ऐसा बोला क्या कि ले मैंने 2 पराठे लेकर के आई हूँ, तेरे लिए 40 रुपए निकाल? ऐसा कभी हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि मम्मी हमारे लिए जो खाना बना रही है, या फिर पापा हमको जो चॉकलेट ला के दे रहे हैं, वो कैसी एक्टिविटी है भाई? ध्यान से समझना, मैं एक टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप बोलोगे ये क्या वर्ड है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जहां पर कोई भी प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला कि जब मैं फायदा कमाने के लिए कोई चीज करता हूं, तो मैं उसको बिजनेस बोलूंगा। लेकिन अगर कोई चीज
मैं अपने नॉर्मल घर में अगर कोई चीज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने आपको बोला कि यार जा और दुकान से ये 100 रुपए का सामान लेकर के आ जा, तो यार ये जो मम्मी ने आपको बोला ये तो आप घर के लिए कर रहे हो ना, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं आपके लिए सामान लेकर के आया तो इन 100 रुपए में से 20 रुपए मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप क्यों कर रहे हो, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है भाई, ध्यान से समझिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक डायग्रामेटिक थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर मान लो आपने आइसक्रीम की शॉप खोली, आपका क्या नाम है? हाँ, हाँ, दीपशिखा। तो अब ये जो दीपशिखा है ना, इसने मान लो एक आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेच रही है आइसक्रीम, इसने सोचा कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं खोल लेती हूँ आइसक्रीम पार्लर। आपका क्या नाम है? पूजा। तो अब क्या हुआ कि पूजा जो है इसने दीपशिखा का आइसक्रीम पार्लर देखा, और इसको तो यार बहुत मजा आया कि इतना अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, इसी ने इसने क्या किया, एक 100 रुपीज की आइसक्रीम पूजा ने दीपशिखा से क्या की, परचेज कर ली। अब एक बात बताओ, ये जो 100 रुपए पूजा ने दीपशिखा को दिए हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दीपशिखा बोले कि कोई बात नहीं यार तू फ्री में लेकर के चले जा? ये क्या फ्री में ये क्या फ्री में एक्टिविटी कर रही है क्या? ये क्या चैरिटी करने के लिए इसने आइसक्रीम पार्लर खोला है क्या? इसने क्यों आइसक्रीम पार्लर खोला है? क्योंकि इसको क्या कमाना है, फायदा कमाना है, यानी कि प्रॉफिट कमाना है। यही दीपशिखा अगर मान लो अपने घर में अपने छोटे भाई के लिए अगर आइसक्रीम बना रही होती या पिज्जा बना रही होती, तो क्या अपने छोटे भाई से वो ये बोलती है कि जाइए 400 रुपए का पिज्जा है, पहले ये दे तब खिलाऊंगी? क्या वो ऐसे ही खिला देती? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई कि जब भी हम प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, यानी कि फायदा कमाने के उद्देश्य से कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या आपको ये दो चीजें समझ में आई जो मैंने आपको बताया? अभी तक मैंने आपको ये बताया, आपको तीन चीजों से मैंने अवगत कराया है अभी तक। एक हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का अभी तक मैंने सिंपल शब्दों में मतलब समझाया, फायदा। यानी कि लोग बोलते हैं ना कि तू मेरा ये काम कर दे, तो हम क्या बोलते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा? मेरा कुछ फायदा होगा तो मैं काम करूंगा ना, अगर मेरा फायदा ही नहीं होगा तो मैं क्यों तेरे लिए काम करूं? सिमिलरली अगर हम नॉर्मल चैरिटी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल गरीबों के लिए हमने कुछ कपड़े बंटवा दिए, तो एक बात बताओ ये क्या है, हम उनसे कोई पैसा थोड़ी लेना चाह रहे हैं। या फिर हमने नॉर्मली गरीबों को खाना बंटवा दिया, तो क्या हम उनसे पैसा लेना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम उनको फ्री में कोई चीज दे रहे हैं, तो भाई चैरिटी प्रॉफिट के लिए थोड़ी होगी। तो पहला मैंने बोला भाई फायदा कमाने के लिए अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। दूसरा मैंने बताया भाई एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, जब हम किस मोटिव से काम कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको प्रॉफिट कमाना है। जैसे दीप शिखा ने पूजा को जो आइसक्रीम बेची, उसमें वो फायदा कमाने के लिए बेची ना। दीप शिखा पूजा से पैसा लेगी अगर फ्री में कोई चीज देती है। अगर मान लो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई मेरी? तो बस इसी के लिए मैं ये पहली लाइन आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है प्रोडक्शन और एक सेल। अब ये प्रोडक्शन एंड सेल क्या होता है? भाई आपने कभी एक नाम सुना होगा ना कि भाई मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे पापा की तो फैक्ट्री है। फैक्ट्री का क्या मतलब होता है? ये एक फैक्ट्री है मान लो। अब ये फैक्ट्री में क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कपड़ों की फैक्ट्री है, मतलब मैं क्या करता हूं, मैं कपड़े बनाता हूं। तो भाई यहाँ पर कपड़े मैन्युफैक्चर होंगे, यानी कि कपड़े बनाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे यहाँ पे कपड़े। एक बात बताओ, आप जो जैकेट खरीद रहे हो दुकान पे जा करके, वो किसी ने बनाया होगा ना। यार ऑब्वियस सी बात है, आप मैकडोनल्ड्स में जा करके अगर एक बर्गर खरीद रहे हो, तो वो बर्गर किसी ने बनाया होगा, तो ही तो आप उसको लेकर के खाओगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक शर्ट भी जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो भी किसी ने बनाए होंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल धागा किसी ने बनाया होगा, धागे के बाद उसका जो कपड़ा है वो बनाया होगा, फिर उसके बाद उसको सिलाई की होगी, सिलाई करने के बाद उस पे जो भी उनको ब्रांडिंग वगैरह लगानी है वो लगाई होगी, फिर उसको पैकेज किया गया होगा। तो इन सबको हम बोलते हैं भाई ये क्या हो रही है, ये हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
कोई भी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पिज्जा हट में अपन जाते हैं, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमें मान लो कोई भी एक पिज्जा चाहिए, तो वो ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेकर के अब वो जाएगा अंदर, तो वो क्या कर रहा है, ये जो कुकिंग कर रहा है, वो जो पिज्जा बना करके मुझे देगा, वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। सिमिलरली अगर मैंने आपको ऑर्डर दिया कि भाई फॉर एग्जांपल आप यूनिफॉर्म बनाते हो, और मैंने बोला कि नाहटा एकेडमी के लिए मुझे क्या करवानी है, यूनिफॉर्म बनवानी है आपसे, तो अगर आप यूनिफॉर्म बना करके ला करके दोगे, मतलब आप उसको सिल करके स्टिकर लगा के प्रॉपरली एक टी शर्ट बना करके जो मुझे सप्लाई करोगे, उसी तो हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। क्या आपको क्लियर है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हमने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दूसरी हमने चीज पढ़ी सेल। यार ऑब्वियस सी बात है, बनाऊंगा तो अपने घर में रखने के लिए थोड़ी बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसको बेचने के लिए बनाऊंगा, यानी कि सेल करने के लिए बना रहा हूं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब के ध्यान से समझिएगा, मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या करना भाई, सेल करना, सेल करना, और सेल क्यों करना भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए करना। इसी को तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या पूरी क्लास मेरे साथ है क्या, समझ में आ रहा है? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, जैसे दीप शिखा जो है ना, दीप शिखा जो है, उसने अब पार्लर नहीं खोला, उसने क्या बोला कि मैं तो घर से ही क्या करूंगी, आइसक्रीम बना करके बेचूंगी। तो मान लो दीप शिखा जो है वो आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क लेकर के आई है, ठीक है, और मान लो कि चॉकलेट लेकर के आई है, चॉकलेट के अलावा मान लो उसको कुछ सिरप वगैरह चाहिए तो वो सब लेकर के आई है। कहने का मतलब है बहुत सारे इंग्रेडिएंट लेकर के आई है, शुगर लेकर के आई है दीपशिखा, एक मशीन लेकर के आई है। ये दीपशिखा ने क्या किया, अपने घर में ये चॉकलेट बनाने के कुछ सामान लेकर के आई है। जब ये बनाएगी तो क्या, अगर ये सब लेकर के आएगी तो इसी से क्या बनेगी, आइसक्रीम। अब मान लो दीपशिखा के पास पूजा आई, और पूजा ने क्या बोला कि देख यार दीपशिखा, मेरा तो है बर्थडे, और मैं मेरे बर्थडे के दिन क्या करना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को आइसक्रीम खिलाना चाहती हूँ, मेरे टोटल 1000 फ्रेंड्स हैं, तो इन 1000 फ्रेंड्स के लिए तू आइसक्रीम बना दे यार। तो इसने बोला ठीक है। तो अब दीपशिखा क्या करेगी, दीपशिखा बोलेगी कब बनाना है, तो उसने बोला परसों बनाना है, तो दीपशिखा क्या करेगी भाई, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके बहुत सारी आइसक्रीम्स बना देगी। अब ये दीपशिखा ने जो आइसक्रीम्स बनाई है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी चीज को बनाना क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना, प्रोड्यूस करना क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। अब दीप शिखा जो है, ये आइसक्रीम बना करके ऐसे बॉक्सेस में पैक करके, ऐसे बॉक्सेस में पैक करके किसको दे देगी, पूजा को दे देगी, और पूजा जो है इसको क्या दे देगी, पैसा दे देगी। ये जो चीज हो रही है, इसी पूरी एक्टिविटी को ही तो हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आया क्या समझ में? मतलब दीप शिखा ने पूजा को जो सामान बेचा है, बनाया है, डिब्बे में पैक करके आइसक्रीम बेची है अलग अलग फ्लेवर्स की, और बाद में ये जो अपनी पूजा है उसने उसको पैसा दे दिया। तो ये जो पूजा ने पैसा दिया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो अभी तक हमने समझा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो अपन नोट से रीड कर लेते हैं, एक मिनट। नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में सिंपल एक लिखा हुआ है कि भाई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करना, और उसको सेल कर देना ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। अब इसका दूसरा पॉइंट समझो, देखो, बिजनेस इज सेंटर टू अवर लाइफ्स। ये जो रेड में लिखा हुआ है ना, ये कीवर्ड्स है, ये आपको थोड़ा सा गौर फरमाने हैं। मैंने क्या बोला, बिजनेस इज सेंटर टू अवर लाइफ। ऐसा क्यों बोला भाई, भाई बिजनेस ना हो तो फिर हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? आप बोलोगे ऐसा कैसे? भाई अगर हम कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, एक बात बताता हूं मैं आपको सिंपली, अगर आप आज खाना भी खा पा रहे हो तो कोई बिजनेस चला रहा है, उसकी वजह से ही तो खा पा रहे हो ना। एक व्यक्ति खेती कर रहा है, फिर उससे गेहूं उत्पन्न हो रहा है, फिर गेहूं उगा करके वो एक मैन्युफैक्चरर, एक रिटेलर को बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेच करके उस गेहूं का आटा बनवाएगा, फिर वो गेहूं का आटा आपके पास आएगा। तो ये बिजनेस जब तक कोई व्यक्ति नहीं करेगा, आपके पास कैसे कोई चीज आ जाएगी? हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो पेन्स जिससे हम लिख रहे हैं, है ना, हम जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये सारी किस चीज की देन है, ये सब बिजनेस की देन है। तो इसीलिए बोला गया है भाई कि ये सेंटर टू अवर लाइफ है। और ऑब्वियस सी बात है कि हमारी लाइफ जो है ना, वो इन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब है अफेक्टेड है बाय दी बिजनेस। तो शायद अभी तक मैं आपको ये तो समझा पाया कि भाई बिजनेस जरूरी है, ठीक है। तो बिजनेस, अगर मैं आपको एक समरी दूं कि भाई बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस सिंपल सी बात है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोलो हाँ।
इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। क्यों है भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि हम क्यों कमा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी? ताकि हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर आपको बिजनेस का थोड़ा थोड़ा फंडा समझ में आया हो, तो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, वो है कॉमर्स। क्या आप बोल तो रहे हो, आपने बहुत घर पे बोला है कि आपने क्या लिया, आपके रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बेटा 10th के बाद 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिया, तो आप सब क्या बोल रहे हो कि हमने कॉमर्स लिया, कॉमर्स। तब ये तो समझ लो कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको अभी बोलूं, अच्छा एक बात बताओ, कॉमर्स का किसी को मीनिंग पता है क्या? कोई हाथ ऊपर करके बोलना चाहेगा इस क्लास में कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? ठीक है, चलो। यार ऑब्वियस सी बात है, आपके एक अंकल आए, और अंकल जो है वैसे भी हमारे रिश्तेदार हैं, कितनी दखलंदाजी करते हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसे केस में अंकल आए और अंकल ने क्या बोला कि बेटा कॉमर्स तो ले लिया। ठीक है, मान लो आपका नाम है, मान लो बंटी है आपका नाम। तो बंटी से अंकल ने पूछा कि बेटा कॉमर्स तो ले लिया, अब ये बता कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो बंटी अब कॉमर्स का मीनिंग अंकल को समझा रहा है। तो हमने बोला कि अंकल रुको, आप क्या मुझे ऐसे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ कि कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझो। कॉमर्स का मीनिंग पता क्या होता है? कॉमर्स का मीनिंग होता है, ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड, अब आप बोलोगे ट्रेड क्या है? ट्रेड मतलब बिजनेस। कि जो बिजनेस मैंने बोला ना, और बिजनेस मैंने क्या बोला? बिजनेस मैंने बोला कि भाई ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे साथ बोलेंगे क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है भाई? तो अब तो सबको रटवा गया है कि भाई क्यों की जाती है, भाई प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। जैसे दीप शिखा ने आइसक्रीम पार्लर बनाया, तो आइसक्रीम पार्लर क्यों बनाया? ताकि वो पूजा को आइसक्रीम बेच सके और उससे क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो अब ये ट्रेड है, लेकिन ट्रेड के साथ कॉमर्स एक और चीज है। वो क्या है पता है? एक अच्छा वर्ड लिखने रहा हूं, ध्यान समझना। ये है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसका क्या मतलब है सर? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प करना, हेल्पिंग दी बिजनेस। अब सारा ध्यान आपको इस पर्टिकुलर वर्ड पे रखना है कि भाई हेल्प करना मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो ये जो दीप शिखा है ना, आपका डबल ही आता है ना नाम में, हाँ, दीप शिखा, नाम सही लिखा है मैंने? दीप शिखा, ठीक है। ये जो दीप शिखा है ना, इसका मान लो बहुत अच्छा जो है आइसक्रीम पार्लर चलने लग गया, ये इसका आइसक्रीम पार्लर है, ध्यान समझना। अब ये जो आइसक्रीम पार्लर दीप शिखा चला रही है ना, इसमें क्या है कि बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, मतलब ये दिन के बहुत हजारों रुपए छाप रही है, मजा आ रहा है इसको। लेकिन एक बात बताओ, अब जैसे ये दीप शिखा है ना, ये तो इंदौर की है, ये तो इंदौर की है दीप शिखा। लेकिन मान लो इसको मुंबई से ऑफर आ गया, इसको मुंबई से एक ऑफर आ गया कि दीप शिखा मुंबई से हमको ना 1 लाख, 1 लाख आइसक्रीम चाहिए। तो दीप शिखा खुश हो गई। लेकिन अब एक बात बताओ, दीप शिखा को तो कुछ पता ही नहीं था ना। दीप शिखा तो भाई अपने ऐसा छोटा सा एक आइसक्रीम पार्लर चला रही थी। अब दीप शिखा ने सोचा कि यार करना क्या है। तो अब दीप शिखा को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक बात बताता हूँ, दीप शिखा को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि भाई वो क्या करे, एक गाड़ी बुलवाए। एक इस गाड़ी बुलवाए, गाड़ी सही बनाई है देख लो आप। ये जो गाड़ी बुलवाई है ना, इस गाड़ी में ये क्या करेगी, आपकी आइसक्रीम को क्या रखेगी, रखेगी, और ये मुंबई तक लेकर के जाएगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गाड़ी ले जाना या लाना है, इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। आपने कभी नाम सुना होगा ना, अरे उसका तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाना ले जाना क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब एक बात बताओ, क्या दीप शिखा को ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ भाई, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यार दीप शिखा को ना ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने हैं, क्योंकि उसकी आइसक्रीम बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या किया, अपने आप को जोमेटो और स्विगी में लिस्ट करवा दिया। तो अब एक बात बताओ, क्या दीप शिखा को ऑर्डर लेने के लिए क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी क्या? भाई बिना इंटरनेट के कैसे ऑर्डर लेगी भाई वो? दूसरी बात है, उसको कॉल वगैरह पे बात वगैरह भी करनी पड़ेगी, मतलब उसको कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बात कर पाना, उसको अपन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो एक बात बताओ, दीप शिखा को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है क्या बिजनेस को ग्रो करने में? दीप शिखा को भाई ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ रही है ना, दीप शिखा को कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ रही है। फोन पे ऑर्डर आएंगे ना कि मैडम इतने डब्बे यहाँ पहुंचा दो आइसक्रीम के, इतने डब्बे यहाँ पहुंचा दो आइसक्रीम के। तो यार दीपशिखा को तो यार इसकी भी जरूरत पड़ रही है। दूसरा ना, अब इसके पास इतना सारा पैसा आ रहा है, तो दीपशिखा कहाँ पे वो पैसे को रखेगी? तो दीपशिखा को भाई बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ गया, है ना।
बैंक अकाउंट भी खुलवाएगी, रखेगी कहाँ पैसे, तो भाई बैंकिंग की भी जरूरत पड़ गई। तो अब एक मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीजें हैं अब मैं जो लिख रहा हूं ना आपके सामने, ये जो चीजें हैं, जैसे अब मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान समझना, ट्रांसपोर्टेशन, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भाई बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग के अलावा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अलावा और क्या आ गया भाई, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पैकेजिंग की जरूरत पड़ गई, पैकेजिंग ऐसा हाथ में थोड़ी देगी, उसको प्रॉपर पैक वगैरह करना पड़ेगा डब्बे में। तो यार इतनी सारी जो चीजें हैं, ये क्या कर रही है भाई, ये दीप शिखा के बिजनेस को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो जब बंटी से उसके अंकल ने पूछा कि भाई बिजनेस क्या होता है, ये कॉमर्स क्या होता है, तो बंटी ने बोला कि अंकल होशियारी मत मारो, मेरे को मालूम है बिजनेस क्या, कॉमर्स क्या होता है, एक तो बिजनेस होता है, और बिजनेस को ही सर ने बताया है कि ट्रेड भी बोला जाता है, और बिजनेस के साथ साथ जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को मैं क्या बोलता हूं, हेल्पिंग द बिजनेस, हेल्पिंग दी बिजनेस। तो जब वो वाली चीजें जो बिजनेस को हेल्प करती हैं वो बिजनेस के साथ मिल जाती हैं, तो मैं उसको प्यार से क्या बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कॉमर्स। क्या पूरी क्लास को कॉमर्स का मीनिंग समझ में आया क्या, मैंने क्या बोला? तो अभी तक मैंने दो बेसिक बेसिक चीजें आपको बताई हैं कि भैया कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो हम बोलेंगे हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो हमने लिया है कॉमर्स। तो कॉमर्स का मीनिंग क्या है भाई, कॉमर्स का मीनिंग है बिजनेस एंड ऑक्सिलरीज टू बिजनेस। क्या बात समझ में आई क्या? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चैट पे लिखते जाओ सारे लोग, और अगर नहीं आ रहा है तो डाउट भी पूछते जाना। अभी तक क्लियर है पूरी क्लास को? ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कुछ भी अगर डाउट हो तो बता देना कि यहाँ पे रुक जाओ, ये हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अब अगली चीज समझाता हूँ भाई। सेंटर टू अवर लाइफ्स क्यों बोला था? यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुकेश अंबानी जी आज अपने बिजनेस को बंद कर दें, तो भाई मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा ना, मैं उनसे बात कैसे करूंगा बताओ? यार ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट कितना जरूरी है। आज अगर मुझे व्हाट्सएप पे किसी से चैट करनी है, बिना इंटरनेट के नहीं कर सकता। मुझे जोमेटो स्विगी से फूड ऑर्डर करना है, मुझे बुक माई शो से टिकट ऑर्डर करनी है, भाई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मेरे पास इंटरनेट नहीं है। तो एक बात बताओ, मुकेश अंबानी जी जो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या मेरे को हेल्प कर रहा है मेरी लाइफ में? क्योंकि मेरी लाइफ में मैं आराम से बैठ करके नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ मेरे घर में। क्यों भाई? क्योंकि कोई बिजनेस कर रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरा, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। क्यों पहन पा रहे हैं भाई अच्छे अच्छे कपड़े? क्योंकि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तभी तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लो कि हमको बाल कटवाने हैं, तो अच्छे अच्छे बार्बर्स अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। अब एक बात बताओ, अगर बार्बर्स अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो भाई हमारे बाल कौन काटेगा? हमारी मम्मी लॉकडाउन में, याद है ना, लॉकडाउन में हमारी मम्मियां बाल काट देती थी आड़े तिरछे। तो एक बात बताओ, अगर कोई प्रोफेशनल बाल काटने वाला नहीं मिला, फूड डिलीवरी करने वाला नहीं मिला, मोमोज वाला नहीं मिला, मोमोज कितने पसंद है अपने को, एक बात बताओ, अगर ठेले वाला मोमोज का ठेला ही बंद कर दे तो हम खाएंगे क्या? तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये सेंटर टू अवर लाइफ्स है। सेंटर टू अवर लाइफ्स मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है भाई, हमारी लाइफ ना इन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या होता है भाई? इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत लोगों का बहुत सारी चीजों का इफेक्ट जाता है, इफेक्ट। अभी इफेक्ट क्या होता है ध्यान समझना। देखो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, अगर आज मेरी जिंदगी आसान बनी है, जैसे पहले क्या होता था, पहले के जमाने में बैलगाड़ी होती थी, है ना, ऐसी बैलगाड़ी होती थी, और उसमें कुछ पहिए लगे हुए रहते थे, है ना, और आगे ऐसे, आप ड्राइंग पे मत जाना, ऐसे जानवर बंधा हुआ रहता था। ठीक है। तब ऐसे केस में एक बात बताओ, बैलगाड़ी थी, तो बैलगाड़ी से जाने में कहीं कहीं 4-4 5-5 दिन लग जाते थे। तो फिर किसी के दिमाग में आया, तो एक काम करते हैं ना भाई, हम क्या करते हैं, एक मोटर गाड़ी बना देते हैं। तो धीरे से किसी ने बस बना दी। तो अब ये क्या हुआ भाई, ये हमारी जिंदगी को क्या बना दिया, इजी बना दिया ना, इजी बना दिया। अब बैलगाड़ी पे नहीं जाना पड़ता है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, लोग क्या करते थे, घुड़सवारी करते करते जाते थे। तो पुराने राजा महाराजा घोड़े पे बैठ करके जाते थे, 4-4 दिन में एक जगह पहुंच पाते थे। पहले अगर हमको एक नॉर्मल सा, अगर किसी को कुछ बात बतानी थी, तो हमको लेटर लिखना पड़ता था भाई। लेटर लिखना पड़ता था, कबूतर जा वाला गाना सुना होगा आपने। तो वहां पे क्या है, आपको लेटर लिखना पड़ रहा है किसी को। लेकिन अब क्या है भाई, अब तो भाई कॉल कर लो, व्हाट्सएप कॉल कर लो, वॉइस कॉल कर लो, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो ये क्या हुआ, मेरी जिंदगी क्या बन गई, आसान बन गई। ठीक है। तो जब हमारी जिंदगी आसान बन जाती है,
तो भाई ये हमारी जिंदगी इन्फ्लुएंस्ड हो गई ना। बेटा इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से फर्क पड़ना, फर्क पड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो अगर आपका कॉल ना उठाए तो आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो अगर आपका कॉल ना उठाए तो आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कि किससे बात कर रहा होगा, किससे बात कर रही होगी। तो आप उनसे क्या हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो। एग्जाम्पल ऐसे ही देने पड़ते हैं मेरे को। आप उनसे क्या हो, इन्फ्लुएंस्ड हो। तो सिमिलरली भाई ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस, ये अलग अलग लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ये हमारी लाइफ को क्या कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को ही अपन इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि भाई फर्क पड़ रहा है हमें, फर्क पड़ रहा है, हमारा जो है जिंदगी बेटर हो रही है क्योंकि बिजनेस इवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो मैंने पूरी क्लास में अभी तक जो आपको बताया वो क्या है भाई, कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस में हमने क्या बोला कि भैया ऐसी एक्टिविटी जो क्या है, इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज फायदा उठाने से या फायदा कमाने के उद्देश्य से की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। और फिर हमने बोला कि भाई कॉमर्स क्या होता है, तो हमने बोला भाई ट्रेड मतलब बिजनेस, और उसको साथ मतलब उसके साथ साथ जो उसको हेल्प करता है, जैसे बैंक वाला, जैसे गाड़ी वाला, ट्रांसपोर्टेशन वाला, कम्युनिकेशन वाला, इंटरनेट, ये सब हेल्प कर रहा है। किसको हेल्प कर रहा है? हमारे बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। जैसे दीप शिखा का बिजनेस है, तो दीप शिखा का बिजनेस ढंग से चले, बढ़िया तरीके से चले, इस वजह से बाकी सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये वाला, ये आगे देखो क्या है, देखो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, रिलीजियस बॉडी हो गई। अब ये सारे लोग क्या हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताता हूँ। अगर मोदी जी हैं, ध्यान से समझना, अगर एक मोदी गवर्नमेंट है, तो अब एक बात बताओ, अगर मोदी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन पास कर दिया, तो एक डिसीजन सुना दिया, मान लो दीप शिखा जो है वो चुपचाप मस्त अपनी आइसक्रीम खा भी रही है, नोट गिन रही है, बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन एकदम से मोदी जी का भाषण आता है टीवी पे, और टीवी पे बोल रहे हैं भाइयों और बहनों, आज से आइसक्रीम पर 40% का टैक्स लगा दिया गया है। तो दीप शिखा को तो भाई गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि एक बात बताओ, दीप शिखा जो है वो अब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन ये 40% टैक्स के चक्कर में अब दीप शिखा के कस्टमर कम हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम वो क्या हो जाएगी भाई, आइसक्रीम महंगी हो जाएगी, कॉस्टली पड़ेगी, तो इसका धंधा जो है वो ठप हो जाएगा ना। क्यों भाई? क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला, भाई और बहनों, आज से आइसक्रीम पे 40% जीएसटी है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं भाई, इनसे भी मेरा बिजनेस क्या करता है, इफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है ना, अगर ये कोई भी फालतू डिसीजन सुना देंगे तो भाई मेरे बिजनेस की तो बैंड बज जाएगी। सिमिलरली रिलीजियस लोग होते हैं जो भाई कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दिया कि भाई आप लोग जो आइसक्रीम खा रहे हो उसमें तो ये डला होता है, वो होता है, तो दीप शिखा का बिजनेस बिना बात के ठप हो जाएगा ना, अगर ऐसे रूमर्स फैलेंगे तो। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है भाई, कि हमारा बिजनेस बहुत सारी चीजों से क्या होता है, अफेक्ट होता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया पूरी जनता को? तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भाई ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, और ये जरूरी क्यों है। अब इसी बिजनेस का इंट्रोडक्शन का एक लास्ट पॉइंट जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है पता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताता हूँ मैं आपको, दीप शिखा वाले ही आइसक्रीम का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। देखो ये जो दीप शिखा है, इसकी जो आइसक्रीम है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, दीप शिखा क्या करेगी भाई, प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आइसक्रीम बनाएगी। आइसक्रीम क्या करेगी, बनाएगी। लेकिन एक बात बताओ, क्यों बना रही है आइसक्रीम वो? इसीलिए बना रही है ना ताकि वो सेल कर सके। एक बात बताओ, पूजा आई और पूजा ने बोला कि यार कौन सी आइसक्रीम पसंद है, तो उसने बोला एक काम करो, चॉकलेट आइसक्रीम निकाल के दे दो। तो जैसे ही चॉकलेट आइसक्रीम पूजा ने ली, पूजा ने फटाफट उसको क्या किया, खा लिया। मतलब पूजा ने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। तो एक बात बताओ, जो पूजा ने कंज्यूम कर लिया, इसी को तो हम बोलते हैं कॉमर्स या बिजनेस। मतलब के मैंने क्या किया, बनाया और किसी ने उसको कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, उसको यूज कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक पेन बनाती है, मैं गया कंपनी के पास, मैंने वो पेन ले लिया। अब ये जो पेन ले लिया और मैंने पेन लिख दिया, आपको कितनी नींद आ रही है यार? आप सो क्यों रहे हो? ऐसे उठ करके पढ़ो आप, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज को यूज कर लेता है, या आपने एक कॉपी खरीदी, उस कॉपी को आप यूज कर लेते हो, तो क्या हो जाता है भाई, हमारा बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। क्या आपको बिजनेस का बेसिक समझ में आया क्या? तो आपने लिया है कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज का एक छोटा सा
पहला सा एक मैंने टॉपिक समझाया है आपको, जिसका नाम मैंने बोला भाई कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, के बिजनेस क्यों जरूरी है। कि आपको ये 3-4 पॉइंट समझ में आए क्या? अब आप लोगों का कोई भी डाउट हो या ऑनलाइन कुछ डाउट हो मुझसे वो पूछ लो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं खुद को। माय नेम इज हर्ष सोमानी एंड आई एम ए सीए फाइनलिस्ट, और मैं आपका बीएसटी का टीचर हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो कहाँ से हैं, मतलब कितने लोग इंदौर से हैं? और बाहर से आप लोग हैं ना, आप लोग बाहर से आए हो, ठीक है। तो अपन अपना जो है इंट्रोडक्शन वगैरह वो करते रहेंगे। अभी आप एक बात बताओ, ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने पढ़ाए, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आप क्या करना, नोट्स को एक बार इतना ही ये 3-4 पॉइंट्स को रीड कर लेना, फिर अपन कल बिजनेस के बाकी सारी चीजों को समझेंगे कि भाई बिजनेस में अलग अलग चीजें क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, देखो इसको ना रटने की कोशिश मत करना, आपको इसको रटने की जरूरत है ही नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ समझते चले जाना है। अगर आप सिर्फ समझते चले जाओगे और जितना मैं बोलता हूँ उतना आप अगर ध्यान रख लोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। और हम लोग आपको जो पढ़ाएंगे ना, वो सीए के फाउंडेशन के लिए पढ़ा रहे हैं। मतलब कि जो आप सीए करने वाले हो ना, जो आप कॉमर्स के ज्ञाता बनने वाले हो, कॉमर्स की सबसे एस्टीम्ड डिग्री को करने वाले हो ना, तो हम उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको 11th 12th के साथ तैयार करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, आपको बस घर जाके उसको रिवाइज करना है। जो भी होमवर्क मिल रहा है, जो कुछ भी बातें बताई जा रही है, उसको आपको एज इट इज फॉलो करना है, ठीक है। बाकी मैं आपसे कल मिलता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, नंबर शेयर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन वालों आ रहा है समझ में? यस बोल दो चैट में फटाफट। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं अपन। बाय बाय।